नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए फरवरी 2025 के राशिफल के इस वीडियो में। जनवरी 2025 समाप्त हो रहा है और फरवरी 2025 आपके लिए नई नई खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। यूँ तो 2025 की शुरुआत ही अत्यंत शुभ योगों से हुई है और जनवरी माह में जिन दो खुशियों की सौगात आपको मिली है उस पर तो मैं वीडियो बना ही चुका हूँ और आपने उन्हें देखा भी होगा। फरवरी 2025 आपके लिए और भी नई खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है जिस पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं फरवरी 2025 आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस भाव में गोचर कर रहे हैं अगर वहाँ पर 11 का अंक लिखा है तो आपकी कुंभ राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों का फरवरी 2025 का गोचर कुंडली। पहले ग्रह गोचर को समझिए। आपके लग्न के भाव में शनिदेव का गोचर है और शनिदेव आपके लग्नेश हैं। धन के भाव में शुक्र राहु की युति है। शुक्र अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव में गुरु का गोचर है और गुरु 4 फरवरी से मार्गी हो रहे हैं। मंगल पंचम भाव में है, केतु छठे भाव में है। सूर्य और बुध का गोचर 12वें भाव में है। सूर्य 12 फरवरी को लग्न में आ जाएंगे और बुध 11 फरवरी को लग्न में आ जाएंगे। यह है फरवरी 2025 का ग्रह गोचर। केवल 2 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, सूर्य और बुध का। लेकिन अच्छी बात यह है कि सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग 12वें भाव में भी है और लग्न के भाव में भी बुधादित्य राजयोग बन रहा है। आइए समझते हैं कि फरवरी में क्या क्या खुशियां आपको प्राप्त होने जा रही हैं। पहली खुशी जो आपको मिलने जा रही है वो आपके राशि के स्वामी शनिदेव ही देने जा रहे हैं। आपके जीवन में साढ़े साती का दूसरा चरण गतिमान है और शनि 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके धन के भाव में चले जाएंगे। शनि जब राशि परिवर्तन करते हैं तो जाने से पहले 1.5-2 महीने पहले से ही अपना शुभ फल देना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करेंगे उससे पहले ही फरवरी से ही आपको शनि के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। और वो क्या होगा कि पहली बात तो ये है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। खर्चे आपके कम होंगे और आपके घर का कोई सदस्य अगर अस्पताल में भर्ती है तो वो स्वस्थ होकर के घर वापस आएगा। आपके मन का आलस्य, थकान और काम को कल पर टालने वाली प्रवृत्ति वह समाप्त होगी। आपके विवाह में कोई देरी हो रही थी, उस देरी को शनि जाते जाते ख़त्म करके जाएंगे और आपके विवाह का योग बन जाएगा। व्यापार व्यवसाय में अगर आपको मंदी की स्थिति से गुजर रहे थे तो फरवरी में आप देखिएगा कि आपके व्यापार व्यवसाय में भी विशेष परिवर्तन देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र की, कर्म क्षेत्र की जो बाधाएं थी उन बाधाओं को भी शनि जाते जाते दूर करके जाएंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो है सूर्य और बुध का। सूर्य बुध 12वें भाव में बैठे हैं, दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर। छठा भाव जो है वो नौकरी का होता है। दूसरी खुशी छात्रों को मिलने जा रही है। वो छात्र जो विदेश जाकर के कार्य करना चाहते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए फरवरी का महीना विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा। क्योंकि सूर्य और बुध 12वें भाव में जब गोचर करेंगे तो आपको विदेश जाकर के कार्य करने का अवसर मिलेगा। खास करके मैनेजमेंट के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में और या फिर आईटी सेक्टर में आपको विदेशों में काम मिल सकता है।
तीसरी जो सबसे बड़ी खुशी आपको मिलने जा रही है वो है शुक्र और राहु आपको फरवरी के महीने में देंगे। हालांकि शुक्र तो यहाँ पर फरवरी ही नहीं 31 मई तक धन भाव में रहेंगे और शुक्र भाग्य के भाव के स्वामी हैं। 29 मार्च को शनि भी यहाँ जाएंगे और भाग्येश और लग्नेश दोनों की युति बन जाएगी। जब किसी भी कुंडली में लग्नेश और भाग्येश एक दूसरे के मित्र हों तो वो कुंडली बेहद शुभ फल देने वाली बन जाती है। और आपकी कुंडली में लग्नेश शनि हैं, भाग्येश शुक्र हैं, शनि और शुक्र एक दूसरे के मित्र हैं, तो फरवरी के माह में भाग्य के स्वामी जब धन के भाव में गोचर करेंगे तो किस्मत आपकी बुलंद होगी और आपको धन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं शुक्र के साथ और राहु की कोई लिमिट नहीं होती। 1000, 2000, 10,000, 20,000 नहीं, लाख, 2 लाख नहीं। राहु तो ऐसे ग्रह हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और चूंकि राहु की दृष्टि शुक्र की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। 8वां भाव क्या होता है? आकस्मिक घटनाओं का होता है, अचानक धन लाभ का होता है। आप सोच भी नहीं पाएंगे और अचानक से बहुत मोटा पैसा आपको मिलेगा फरवरी के महीने में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मजबूत हैं, राहु मजबूत हैं। अगर दोनों ग्रह मजबूत हैं तो आप नोट कर लीजिए फरवरी के माह में, मार्च के माह में, अप्रैल के माह में या मई के माह में, इन 4 महीनों में आपको कहीं न कहीं से अचानक से धन लाभ होने का प्रबल योग है। एक बात तो ये हुई। चौथी जो खुशखबरी मिलने जा रही है आपको वो है भूमि भवन प्रॉपर्टी की आपकी इच्छा का पूरा होना। यहाँ पर गुरु बैठे हैं जो लाभ के भाव के स्वामी हैं, आपके इनकम के भाव के स्वामी हैं और गुरु मार्गी हो चुके हैं। शुक्र गुरु का परिवर्तन योग बन रहा है, गुरु भी बलवान है, शुक्र भी बलवान है। आपकी इनकम में वृद्धि शुरू हो जाएगी। देखिएगा, अब फरवरी जैसे ही शुरू होगा धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी और ये इनकम आपकी लगातार बढ़ती चली जाएगी। 14 मई तक, जब तक चौथे भाव में गुरु रहेंगे तब तक आपकी लगातार इनकम बढ़ेगी। और जब इनकम बढ़ेगी पैसा आपके पास आएगा। राहु और शुक्र के प्रभाव से अचानक धन लाभ होगा तो आप उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। महिला हैं अगर आप तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ों पर आप धन खर्च करेंगे। 9वें भाव के स्वामी हैं शुक्र और धन के भाव में बैठे हैं। पैसा मिलेगा, उस पैसे का उपयोग आप धार्मिक कार्यों पर करेंगे। अपने घर में कोई धार्मिक मांगलिक आयोजन हो सकता है, पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है और आपको करना चाहिए। अगर आप शुक्र से धन पाना चाहते हैं तो माता लक्ष्मी की आराधना तो आपको करनी ही पड़ेगी। घर में पूजा पाठ, मांगलिक आयोजन होगा और विदेश यात्राएं भी होंगी। लंबी दूरी की यात्राएं भी आपको इस गोचर काल में करनी पड़ेंगी। 5वीं खुशखबरी जो आपको मिलने जा रही है वो मिलेगी मंगल के द्वारा। मंगल आपकी कुंडली के 5वें भाव में बैठे हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव के स्वामी। त्रिकोण के भाव में बैठे हैं, केंद्र के भाव के स्वामी हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक होते हैं, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी के कारक होते हैं। मंगल क्विक एक्शन, त्वरित निर्णय के कारक होते हैं। और जब सूर्य और बुध का गोचर आपके लग्न में होगा 12 फरवरी के बाद, आप जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय आपको सफलता के मार्ग पर आगे लेकर के जाएंगे। और मंगल का प्रभाव ये होगा कि आप नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और कुंभ राशि शनि की राशि है, लाभ की राशि है। लेकिन शनि क्या है? शनि परिश्रम के कारक हैं और शनि की दृष्टि भी 10वें भाव पर पड़ रही है। हार्ड वर्क, हार्ड लेबर, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उस परिश्रम करने के लिए ऊर्जा, उत्साह मंगल आपको प्रदान करेंगे। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही धन प्राप्त होगा। जितना ही आप धन प्राप्त करेंगे, जितना ही आपकी इनकम बढ़ेगी, उतना ही धन का संचय होगा और उतना ही आपको सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। 5वें भाव से 11वें भाव से का और 11वें भाव से धन के भाव का और धन के भाव से सुख के भाव का संबंध बन रहा है।
अब यहाँ पर कुछ बातें आपको सावधान भी कर दे रहा हूँ, उसका भी ध्यान रखिएगा। सूर्य जब लग्न में आएंगे 12 फरवरी को, 7वें भाव के स्वामी हैं, 7वें भाव पर दृष्टि भी डालेंगे। सूर्य अहंकार, क्रोध और ईगो के कारक होते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी दूरी बन सकती है अगर आपने अपने आप पर नियंत्रण नहीं रखा, अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा, अहंकार पर नियंत्रण नहीं रखा, तो दाम्पत्य जीवन आपका खराब होगा। इस बात को लेकर के सावधान रहिएगा। हालांकि सूर्य बुध यहाँ पर है, बिजनेसमैन के लिए जबरदस्त लाभ की स्थितियां बनेंगी 12 फरवरी के बाद, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और बुध मजबूत स्थिति में हैं। दूसरी सावधानी आपको क्या रखनी है कि मंगल की दृष्टि पड़ रही है 8वें भाव पर। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का, दुर्घटनाओं का होता है। मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं, तो वाहन चलाते समय सावधान रखिएगा। और ब्लड संबंधी कोई रोग अगर आपको है तो उससे भी आपको विशेष सावधान रहना है। ये सावधानी बरतिएगा। फरवरी का महीना आपके लिए विशेष उपलब्धियां भरा होने वाला है। धन की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, सुख सुविधाओं की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, हर दृष्टि से कुंभ राशि के लिए फरवरी का महीना बेहद अनुकूल है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।